इस वीडियो में हम सीखेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और पेयर सैंपल टी टेस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है, दोनों पैरामेट्रिक है। दूसरी सिमिलरिटी ये है, दोनों में मीन टेस्ट होते हैं। तीसरी सिमिलरिटी है, दोनों में दो दो मीन टेस्ट होते हैं। ये बात समझ में आ गई? दोनों में दो दो मीन टेस्ट होते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में भी दो मीन टेस्ट होते हैं, पेयर सैंपल टी टेस्ट में भी दो मीन यूज होते हैं। फर्क जो पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में दोनों ग्रुप डिफरेंट है और पेयर सैंपल टी टेस्ट में दोनों ग्रुप सेम है। इसका मतलब ये है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में एक ग्रुप का जो मीन कंपेयर किया जाता है दूसरे ग्रुप के लोगों के मीन के साथ, वो लोग अलग अलग होते हैं। और पेयर सैंपल टी टेस्ट में जो दोनों मीन होते हैं वो सेम लोगों से लिए जाते हैं। इसको डेटा फाइल के एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये देखें, ये एक डाइटिंग की डेटा फाइल है। ये एज दी हुई है, सामने देखें, एज दी हुई है। ये किसकी एज है? मेल की फीमेल की? और ये एज किसकी दी हुई है? डन हो गया। अब मुझे कंपेयर करना है, मेल की एज ज्यादा है या फीमेल की एज ज्यादा है। तो दो ग्रुप बन गए, एक मेल एक फीमेल, दोनों का मीन कंपेयर करूंगा। दोनों अलग अलग ग्रुप है। ये किसकी मिसाल है? जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सामने देखें, ये वेट का डेटा है। ये इस मेल का वेट का डेटा जब वो मेरी ट्रेनिंग में आया था 198 था। ये एक हफ्ते बाद का, ये 2 हफ्ते बाद का, ये 3 हफ्ते बाद का, ये 4 हफ्ते बाद का। एक महीने का मेरा ट्रेनिंग सेशन था। ठीक है, 28 डे चैलेंज का था। जब वो आते थे तो मैं उनका बेस वेट मालूम किया मैंने, फिर हर हफ्ते उनका वेट मालूम किया। डन। ये कौन सा वेट है? बेस। तो ये कौन सा है? फर्स्ट वीक का। अब मुझे कंपेयर करना है इस ग्रुप को इस ग्रुप के साथ के बेस वेट का कोई डिफरेंस है फर्स्ट वीक के वेट के साथ या नहीं। डन। अब ये जो वेट है 198, ये स्पॉन्डर नंबर 1 का है और ये 196 किसका है? स्पॉन्डर नंबर 1 का। ये 237 वेट किसका है? स्पॉन्डर नंबर 2 का। और 233, इसका मतलब है ये जो दोनों ग्रुप है वो सेम पॉपुलेशन से लिए गए हैं। क्लियर हो गया? तो अगर मैं बेस वेट को कंपेयर करूंगा फर्स्ट वीक के वेट के साथ, तो ये सेम पॉपुलेशन में काउंट किया जाएगा। क्लियर है? तो ये केस किसका बन गया? पेयर सैंपल टी टेस्ट का। इसमें एक और बात समझ लेते हैं, पेयर सैंपल टी टेस्ट का नल हाइपोथेसिस क्या है, इसी वीडियो में कवर कर दूं। ठीक है। अब एक आपने नल हाइपोथेसिस पढ़ा, μ1 इक्वल टू μ2। ये स्टाइल है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का। किसका स्टाइल है? पेयर टी टेस्ट में हम कहेंगे μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0। ये दोनों बातें बराबर है। बराबर क्यों है? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कह रहे हैं μ1 और μ2 बराबर है, मतलब पहले ग्रुप का मीन और दूसरे ग्रुप का मीन बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो टेक्निकली दोनों इक्वल हुए। पेयर टी टेस्ट क्या कह रहे हैं? पहले ग्रुप के मीन और दूसरे ग्रुप के मीन का डिफरेंस 0 है, मतलब दोनों ग्रुप। तो बात, अब इन दोनों के लिखने के स्टाइल में डिफरेंस इसलिए दिया गया है ताकि आपको पता चल सके कि आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं या। क्लियर हो गया? तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का नल हाइपोथेसिस लिखने का स्टाइल ये होता है और पेयर सैंपल टी टेस्ट का लिखने का स्टाइल ये होता है। ये लॉजिक क्लियर हो गई? चलें आगे। तो पेयर सैंपल टी टेस्ट और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का डिफरेंस क्लियर है? पेयर सैंपल टी टेस्ट के नल हाइपोथेसिस और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के नल हाइपोथेसिस का डिफरेंस क्लियर हो गया? आगे मूव करें।